केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिमाचल प्रदेश के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ साथ उत्तराखंड के भी कुछ लोकेशन पर इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अवैध तौर पर खनन करने वाले कई ऐसे माफियाओं से जुड़ा ये कनेक्शन निकल के सामने आया है। और इस मामले में अगर बात करें तो इस मामले की तफ्तीश की अगर बात करें तो मेसर्स जय मां ज्वाला देवी स्टोन क्रशर्स का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसी कंपनी से जुड़ा हुआ जो इसके निदेशक की अगर बात करें तो ज्ञानचंद और प्रभात चंद नाम के दो शख्स का नाम सामने आया है। और इसके साथ साथ इनके परिवार के कई सदस्यों का भी नाम इसमें सामने आया है। इस मामले की सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं, जिसको अब आगे जांच एजेंसी खंगालने में जुटी है। और जिस तरह से इस मामले में कई शैल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले में काफ़ी जो बेनामी संपत्ति है उसकी भी जानकारी जांच एजेंसी को मिली है। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 6 जुलाई को यह सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इसके साथ ही इनकम टैक्स के द्वारा भी 4 जुलाई को इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर देखा जाए इनकम टैक्स के द्वारा जब इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी तो उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगे थे, जिसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी के द्वारा इस मामले में अब तफ्तीश की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे आरोपियों का जो कनेक्शन है राजनीतिक घरानों से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो कौन कौन से राजनेता हैं या किन लोगों के साथ में कनेक्शन जुड़ा है, तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कुछ भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।